मैं विश्वास करती थी कि शादी हमेशा के लिए होती है। निष्ठा विश्वास जब तक मैंने अपने पति को नहीं पकड़ा था कि वह मेरे साथ चीटिंग कर रहा था। मैं केक लेकर अपने पति के पास आई थी। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने पति को एक दूसरी लड़की के साथ बिस्तर में देख लिया, जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है। मैं बाहर में बैठे बैठे शराब पी रही थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। मेरे लिए जिन लेकर आओ। तभी एक आदमी मेरे सामने गिलास लेकर आया। यह तुम्हारी ड्रिंक है। नशे की हालत में मैंने उस ड्रिंक को ले लिया। ड्रिंक में क्या मिला हुआ था? मैं अपने होश खोने लगी, लड़खड़ाते हुए मैं चलने लगी और एक लंबे चौड़े हैमसैम आदमी से टकराई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन नीचे करके मुझे देखने लगा। उसकी तरफ देखकर कही, प्लीज़ मेरी मदद करो। उसने मुझे थाम लिया क्योंकि मैं लड़खड़ा रही थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ठीक है, उसने कहा। तभी पीछे से एक आदमी आ गया। कहा, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो शराब को हैंडल नहीं कर पाती। ठीक है ना, चलो बेड में चलते हैं। बेबी, मैं इतने नशे में थी, मुझे सुनाई तो दे रहा था, मैं कुछ करने के हालत में नहीं थी, बस उस अजनबी के आंखों में देख रही थी। उसने कहा, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, इस लड़की का नाम बताओ। 1 2 3। वह आदमी घबरा कर भागने लगा और उसका असिस्टेंट पीछे पीछे उस आदमी को पकड़ने गया। अब हम दोनों रह गए थे। वह मेरी आंखों में देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैं इस हद तक टूट चुकी थी, मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे चूमने लगी। किस करते हुए वह आदमी मुझे कमरे के अंदर लेकर आया। उसने मुझे दीवार की ओर चिपका दिया और फिर मुझे देखने लगा। फिलहाल मैं उसे चाहती थी। वो मेरे गर्दन को चूमने लगा, फिर पीछे हटकर मुझे देखा। कहा, तुम किशोर हो, तुम ये करना चाहती हो। मैं उसे पकड़ी और उसे दीवार के खिलाफ चिपका दी। बस मुझे किस करो, मैंने उससे कहा। जब उसे कोट को उतारने लगी और फिर वह मेरे होठों को चूमने लगा, एक एक करके हमारे कपड़े नीचे गिर गए। वह मेरे करीब आ गया और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरे ऊपर आकर मुझे छूने लगा। वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था जब मुझे बेतहाशा चूम रहा था। जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखी, मेरा दिल तेज़ी से दौड़ने लगा। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? वह कहा। वह उसके बातों से मेरे शरीर में बिजली से दौड़ी और जुनून के साथ मुझे चूमने लगा, बहुत गहराई से और रूब अंदाज में। वह मुझे पाने के लिए बेकरार था। मैं उसे नीचे करके उसके ऊपर आ गई और उसके एक्साइटमेंट को महसूस कर सकती थी। यकीन नहीं आ रहा था ये हो रहा है। मैंने कहा, मेरे दिल की धड़कन ये सोच कर बढ़ रही थी कि मैं शादीशुदा हूँ। बस मेरे पति ने मेरे दिल को तोड़ दिया था। मैंने उसके मजबूत कंधों को पकड़ लिया, उसके हाथ मेरे शरीर में रेंगने लगे। वह मेरे अंदर समा गया। जिस तरीके से मुझे देख रहा था, मैं बुरी तरीके से उलझी हुई थी। उसकी आंखों में मुझे एक दर्द और मनोरंजन नज़र आ रहा था। तुम्हें अच्छा महसूस कर रहा है? वो पूछा। मुझे नहीं पता और कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने कहा, जब मैं 7वें आसमान में तैर रही थी, तुम कलाम की हो। वो कहा, मेरे पेट में अनोखा सा एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था वो मेरी आत्मा को देख सकता है। मैंने देखा वो किस तरीके से मेरे साथ संतुष्ट था। ऐसा लग रहा था मैं किसी तरीके से उससे जुड़ गई हूँ। इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि हमारे क्या कर डाला, मैं गहरी नींद में समा गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बेहद हैरत में पड़ गई थी। इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई। यह मैं किस कमरे में हूँ? सर भारी भारी लग रहा था। मैं याद करके कोशिश कर रही थी। जब अपने कवर को हटाई, समझ में आया कि मैंने क्या भूल चुकी है। मेरे पति ने मेरे साथ चैटिंग किया था और उसके बदले में इस आदमी के साथ
भगवान में खड़ी हो गई और उसने कपड़े पहनने लगी। शीशे में खुद को देख रही थी, तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जैसे ही पलट कर देखी, मेरे सामने वो हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था, एक टॉवल में। जब उसके सीने में मैं नज़रें दौड़ाई, उसके मसल्स देखकर मेरे अंदर जज्बात उमड़ने लगे। तुम जाग गई हो, उसने कहा। जब मेरा ध्यान बस उसके जिस्म पर और फिर मैं उसकी आंखों में देखी, उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान थी। हाँ, मैं उठ गई। मुझे देख रही है, मुझे जानना होगा। मैं उससे कहीं अपनी जैकेट की बटन बंद कर रही थी। 1 मिनट रुको, तुम ऐसी ही चली जाओगी? उसने कहा। ओह हाँ, सही कहा तुमने, कहकर मैं अपने पर्स से 100,000 निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। वो हल्का सा हंसा। देखो, मैं इस काम में नहीं हूँ, पर इतना काफ़ी होना चाहिए, ठीक है ना? मैं उससे कही, पिछली रात बस एक गलती थी, चलो ऐसे नाटक करते हैं कि ये हुआ ही नहीं है। मैं निकलकर अपने बेड को जब तक मैं चलकर अपने ससुराल में आई, मेरे पति, मेरी सास और उसकी गर्लफ्रेंड सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं हैरत में थी। मेरी सास कहने लगी, वाह, किसी ने बहुत अच्छी रात गुजारी है। सही कहा है ना? मैंने कहा, बकवास बंद कीजिए और सीधे तलाक के कागजात अपने पति को पकड़ाई। इसे साइन करो, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिना गलाइन के करते रहना। मैं गुस्से से अपने पति को वो कागजात पकड़ाई। तलाक के लिए तुम मेरी कंपनी का आधा हिस्सा चाहती हो? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, मेरे पति ने कहा। मैंने कहा, मेरा उस पर पूरा हक है, मैंने मेहनत करी है। 1 मिनट रुको, इसे देखो, कहकर मेरे पति की गर्लफ्रेंड ने मेरे हाथ में कुछ तस्वीर पकड़ाई। क्या ऐसे तुमने कंपनी बनाई है? उन तस्वीरों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी आदमी के साथ होटल में लंबी में रही थी। तस्वीर थी जब मैं उसकी बाहों में देखी, उसे चूम रही थी। मेरे दिमाग में कुछ आया। मेरा पति कहा, कोई भी जज इन तस्वीरों को देखेगा, मेरी ही साइड लेगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहा, मैंने अजय की मदद की है अग्रवाल कंपनी से 1 करोड़ की कंटेंट हासिल करने के लिए। मेरा पति कहा, असील बिजनेस में मेरे तरक्की के लिए मदद करती है, तुम क्या कर सकती हो? मैंने कहा, ये डील तुम्हें मेरी वजह से मिली थी, अगर मैं नहीं होती तो तुम अग्रवाल के करीब भी नहीं जा पाते। एकदम बकवास है, तुम क्या करती? उनकी नौकरानी बनती, मेरा पति कहा, और सब लोग हंसने लगे। मेरी शादी की सालगिरह थी। मैंने सुबह से ही घर को सजाया था और अपने पति के लिए उनका पसंदीदा केक लेकर निकली थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज हम अपनी ज़िंदगी के एक और खूबसूरत साल का जश्न मनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कमरे के पास पहुंची, अंदर से आती धीमी आवाज़ों ने मेरे कदम रोक दिए। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। मैंने अनजाने में अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ से केक का डिब्बा लगभग छूट गया। मेरे पति अकेले नहीं थे, मेरे सामने वह सच्चाई थी जिसे स्वीकार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जिस इंसान पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना भरोसा सौंप दिया था, वही मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा था। कुछ पल तक मैं बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रही। आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला। मुझे सामने देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कांपती आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। शायद आज मुझे तुम्हें तोहफ़ा देने के बजाय अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मिल गया है। वह कुछ बोल नहीं पाए और उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं रो कर जवाब नहीं दूंगी, पहले मैं पूरी सच्चाई जानूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस धोखे के पीछे सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।